प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल? मज़े में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो मैं महेश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अपन 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंदर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आज के लेक्चर में क्या क्या करने वाले देखिए। सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब विद्युत बोलिए वैद्युत बोलिए, दोनों वर्ड एक सही है, एक ही बात है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इसमें भी दो केस है। पहला एक्स पर स्थित बिंदुओं के लिए जो आता है E बराबर 2 KP बटे में R³ ये कैसे आता अपन ये देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र, जिसका डेरिवेशन आता है E बराबर KP बटे में R³ यानी यहाँ का आधा आता है। ये लेक्चर बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ न कुछ आने के चांसेस ज़्यादा है। या तो कई बार पूछता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, और इनमें से x यानी विद्युत द्विध्रुव की x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या निरक्ष पर। देखिए विषुवतीय तल का दूसरा नाम निरक्ष भी होता है। निरक्ष पर या विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। किसकी वजह से? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो पहले मैं समझाता हूँ। मैंने सारी बातें पहले लिख रखी जिससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा और समझने के बाद आप यहाँ से नोट कर लेना। मैं एक बार बोल भी दूंगा। तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ। हेडिंग डाली वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही सिंपल है। अगर दो आवेश है, मान लो एक +Q आवेश है और एक -Q आवेश है, तो ध्यान से देखिए दोनों का परिमाण सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। मतलब अगर ये 5 कूलाम है तो दूसरा भी 5 कूलाम ही, लेकिन ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। मीन्स दोनों विजातीय आवेश है। इसको अपन विपरीत आवेश भी बोलते हैं, इनको विपरीत आवेश भी बोलते हैं, विजातीय आवेश भी बोलते हैं। ठीक है, इन दो समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत मतलब एक प्लस और एक माइनस। यहाँ अपन वर्ड यूज कर सकते हैं विजातीय, सजातीय मतलब समान, विजातीय मतलब अलग अलग। तो इस व्यवस्था को जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास में रखो, जैसे 2a अपन क्या करते हैं, इनके बीच जो 2a मानते हैं और ये इसका केंद्र मानते O, इसका मानते हैं केंद्र O। ठीक है, अब इनके बीच की जो दूरी 2 है इसको अपन बहुत ही कम मानते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी जब दो समान परिणाम के विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखो। अत्यल्प बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम दूरी पर रखो, इसे बोलते हैं अपन वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। परिभाषा क्लियर है। अब एक बात और समझिए, इस O को बोलते हैं इसका सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु, और इस लाइन को बोलते हैं x। क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं x। और जो लाइन x के लंबवत हो और केंद्र से गुजरे, जो लाइन x के लंबवत हो परपेंडिकुलर हो और जिसके केंद्र O से गुजरे, इसे बोलते हैं निरक्ष बोलते हैं। इसी निरक्ष का दूसरा नाम है विषुवतीय तल या विषुवतीय रेखा भी इसको बोलेंगे। विषुवतीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, एक ही बात है। विषुवतीय, इक्वेटोरियल इंग्लिश होता है। तो ये इसके मतलब x के जो लंबवत होगा ना उसको बोलते हैं निरक्ष। एक तरह से तल है, प्लेन है, एक तरह से प्लेन है। एक तरह से क्या है, आपको ऐसे लाइन दिख रही है, एक तरह से प्लेन है, ऐसे क्या है, तल है। इसको बोलते हैं विषुवतीय तल पर स्थित विषुवतीय तल x। तो इतनी बात है क्लियर। केंद्र क्या होता है? बीच वाला बिंदु। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है उसे x बोलते हैं, और x के लंबवत जो लाइन होती है परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं निरक्ष बोलते हैं, या विषुवतीय रेखा या विषुवतीय तल। एक तरह से तल ही होता है, इसको हम रेखा बोल रहे हैं, वैसे तल होता है, प्लेन होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे कैसे बताया आपको? ऐसे कैसे बताया आपको? ऐसे प्लेन होता है, ऐसे एक प्लेन है। क्लियर है। तो अब आप हेडिंग डाली, नोट कर लो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। क्या लिखोगे? जब समान परिमाण के विजातीय आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। नीचे डायग्राम बना लो। एक आवेश +Q, एक आवेश -Q, और इनके बीच की दूरी कितनी अपन ने 2a मानी, इसको मध्य बिंदु बोलते। तो वैद्युत द्विध्रुव क्लियर है। जब दो समान परिणाम के विजातीय आवेश एक दूसरे के बहुत ही करीब, बहुत ही पास में रखे हो, तो इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये होगी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। चलिए
आप यहाँ तक ये डाल के हेडिंग यहाँ तक नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिया यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो नेक्स्ट क्या डाल लीजिए, वैद्युत बोल दीजिए या विद्युत बोल दीजिए, बात एक ही है। वैद्युत विद्युत दोनों वर्ड सही है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है, इसको देखिए दिखाते किससे, P, और यहाँ आप इसके ऊपर तीर का निशान लगा दीजिए। तीर के निशान का मतलब है वेक्टर, सदिश है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कुछ नहीं, ये क्या है, आप किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम ले लो। परिणाम जैसे परिणाम मतलब प्लस क्यू का परिणाम आप निकालोगे, मीन्स मोड निकालना है, तो प्लस क्यू का मोड क्यू आएगा, और माइनस क्यू का अगर मोड लोगे, मोड मतलब परिणाम, तो इसका भी कितना आएगा, क्यू ही आएगा। तो होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्लियर। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम ले लो, चाहे तो ये ले लो चाहे ये लो, लेकिन मैग्नीट्यूड, अब दोनों परिणाम सेम ही है, चिन्ह की बात नहीं करनी है, सिर्फ परिणाम की बात करनी है। यानी क्या लगा देंगे, मोड। मोड के बाहर जो भी आता है वो प्लस आता है। मोड के अंदर चाहे प्लस हो तो प्लस आ ही रहा है, अगर मोड के अंदर माइनस हुआ तो भी वो बाहर प्लस ही आपको लेना है। यानी सिंपल मैग्नीट्यूड परिणाम की बात करनी है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव में या विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम और इनके बीच की दूरी का जो गुणा है, इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब होता क्या, देखिए इसको अपन वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि मानते, तो यहाँ अपन वेक्टर लगा देते हैं। अब क्यों तो वेक्टर है नहीं, तो यहाँ भी अपन वेक्टर लगा देंगे। ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण व इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है, परिभाषा क्लियर। अब मात्रा की बात करें, देखिए मात्रा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कौन है, Q कौन है, आवेश। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। 2A क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। भाई अगर ये A है, ये देखो सेंटर है, तो ये A हो जाएगी, ये A हो जाएगी, तो A प्लस A मिला क्या हो जाएगी, 2A हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, और A यहाँ पे क्या दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या आएगा, कूलाम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर विमा की बात करोगे तो विमा के लिए क्या करते हैं, आपको मैंने बोल रखा है, आवेश की याद कर लो, लंबाई की जानते हो आप। तो आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, और विमा की हो जाएगी L1, तो इसकी विमा डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात, यहाँ पे अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, सदिश राशि मानते हैं। सदिश राशि मानते हैं और इसकी दिशा, भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है ऋणावेश से धन आवेश के लिए। काम की बात आपको याद रखनी पड़ेगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यानी ये रहा, ये आपका ऋणावेश है, तो ऋणावेश से धनावेश की तरफ आप बना देना पी केप। अब पी केप क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि केप का मतलब क्या होता है, इकाई सदिश। फिजिक्स में दिशा दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, इकाई सदिश। तो मैंने क्या किया, इस पी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश यहाँ पे पी केप बना दिया होगा, नहीं बनाया तो अब बना देते हैं। ये रहा आपका पी केप, यहाँ अब बना देना। दिशा ऋणावेश से धनावेश, ये पी केप बता रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को। कहाँ होती है, ऋणावेश से धनावेश की, और ये बातें न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, और अभी अपने इन दोनों डेरिवेशंस में भी काम आएगी। बोलो क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आप लिख लीजिए परिभाषा। एक बार फिर भी आपको यहाँ बोल के समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, एक बार सुना देता हूँ आपको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया। अब नीचे डायग्राम बना लो, ये P यहाँ पे पी के बना दो। पी के क्या बता रहा है, दिशा को, कहाँ से कहाँ होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। चलिए नीचे फॉर्मूला लिखो, P बराबर Q इंटू 2A। एक बात और ध्यान रखना, कई बार जहाँ पे Q इंटू 2A आएगा उस जगह अपन P लिखेंगे डेरिवेशंस के अंदर, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है कि आपको किसी एक आवेश का परिणाम दे दे, मतलब मान लो जैसे मान लो HCl दे दिया, H प्लस Cl माइनस, उसके दोनों मतलब H प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी दे दी, और आपको उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लिया HCl अणु का, ऐसा वाला आपको मिलेंगे। तो इस फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं,
फॉर्मूला हो गया P बराबर Q इंटू 2A, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का सूत्र। ठीक है, परिभाषा भी आपको फॉर्मूला, देखो कुछ नहीं फॉर्मूला याद है, इसी को आपको अपने शब्दों में लिख देना, वो परिभाषा बन जाएगी। तो यहाँ पे P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है, मात्रा की बात करोगे, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। विमा A1 T1 L1 अभी समझाई थी आपको। और नीचे लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो इतना आप नोट कीजिए, पॉज करिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप अभी याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। बोर्ड एग्जाम में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कई बार पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो एक बार आप ये परिभाषा यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये बातें मैंने आपको क्या पढ़ना था वो बताया था, और यहाँ आपको मैंने आपको जनरल बातें समझाई थी। चलिए आप ये पॉज करके नोट करो, फिर अपन देखते हैं इसके x पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र जो क्या आएगा, E बराबर 2kp बटे में r³ आएगा, जिसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो एक बार आप ये पॉज करके नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी एक्सीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इसी को आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है x पर स्थित बिंदुओं के लिए, x पर स्थित बिंदुओं के लिए मतलब क्या है, अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है। तो देखिए बार आराम से आप समझिए, उसके बाद आप नोट कर लेना। थ्योरी कैसे लिखनी मैं आपको बता दूंगा अभी, पहले आपको डेरिवेशन समझाता हूँ। तो मान लेते हैं अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है, अपने पास मान लिया कि ये अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ मान लीजिए प्लस Q आवेश रखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और यहाँ मान लीजिए माइनस Q आवेश रखा हुआ है, और ये इनका सेंटर है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानते हैं अपन, 2a मानते हैं। ठीक है, 2a मानते हैं। और अपने क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी x पर कोई भी, जैसे मान लीजिए द्विध्रुव है प्लस Q और माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q, तो मान लेते इसकी ये x है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। तो इस प्लस Q आवेश के पास निकाल रहे अपन, इसकी x पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहाँ अपने को दो बातें काम में आएगी। एक बात काम में आएगी कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो आप जानते हो कितना होता है कि अगर आपके पास कोई Q आवेश है, इस Q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, और आपसे कोई पूछे इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान बताइए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E बराबर KQ बटे में r²। ये होता है बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। एक तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। दूसरा होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब बहुत सारे आवेश हो, मतलब एक से अधिक आवेश हो, तो किसी एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र को जोड़ लेते हैं। लेकिन जोड़ना कैसा होता है, सदिश योग अपने को करना होता है। तो ये दो बात यहाँ पे काम आएगी। तो इसी को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है, और इसकी ये x मानते हैं, ये इसकी एक्सीय रेखा है, और ये x, ये प्लस Q आवेश और ये माइनस Q आवेश, और अपने को इसके अंदर O से r दूरी पर इसकी एक्सीय रेखा पर कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इस प्लस Q आवेश के कारण भी होगा और इस माइनस Q आवेश के कारण भी होगा। तो अपने को दोनों आवेशों से इस बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर ये 2a है तो ये कितनी होगी a, ये कितनी होगी a, भाई सेंटर है तो a प्लस a 2a हो जाएगा। तो ये दूरी कितनी आएगी, तो ये दूरी आएगी भाई, ये टोटल r है, r में से ये घटा देंगे तो ये आपको मिलेगी r माइनस a, ये वाली दूरी आपको मिल जाएगी r माइनस a। और यहाँ से निकालने इस आवेश की दूरी, तो यहाँ तक देखिए सेंटर ये r है, तो इस r में ये और जोड़ लेंगे a, तो ये दूरी आपको मिल जाएगी r प्लस a। बोलो क्लियर है, ये दूरी आपको r प्लस a मिल जाएगी। अब इसमें कुछ बचा नहीं। अब देखिए बिंदु प्लस Q की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो एक बात और आपको पता होगी, धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, मैंने आपको बता रखा है, त्रिज्यीय बाहर की ओर, इसको एन से लिखा अरीय, रेडियली आउटवर्ड होता है।
धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। जानते हो, नहीं पता तो आपको बात याद रखनी है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर घुसता है, यानी ऋणावेश में अंदर घुसता है और धनावेश से बाहर निकलता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, इस प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर। कहाँ होगा? ये होगा, मैं इसको लिख रहा हूँ ई प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पे देख रहे हैं तो पी पर प्लस से बाहर। माइनस की बात करो, देखिए माइनस की वजह से एरो इधर होगा, माइनस की वजह से एरो ये आएगा, ई माइनस क्यू आएगा। अभी परिणाम की मैंने बात नहीं की, अभी मैंने सिंपल दिशा की बात की है कि धनावेश से ये प्लस है तो प्लस से करना होता है बाहर, तो ये प्लस क्यू से बाहर, मीन्स पी पे देखना तो पी इसका बाहर इधर होगा और पी पे इस माइनस क्यू की वजह से देखना तो इस माइनस क्यू में अंदर घुसेगा। और एक बात और देखना, मैंने यहाँ पे इस एरो को थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाया, इस एरो को थोड़ा छोटा बनाया। रीज़न क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उसका मान ज़्यादा होगा और इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कम होगा। कम क्यों होता है? दूरी का चक्कर। कैसे? देखिए, आप जानते हो E बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए इससे दूरी क्या है? आर बाई आर माइनस ए, तो कम हुआ ना, तो दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है और इससे दूरी ज़्यादा है, अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र घट जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि इसका जो मान होगा इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान माइनस क्यू की वजह से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी तुलना में ज़्यादा हो। ये बातें हुई आपके कुछ, मतलब सारी बातें ये मैंने कर ली जो बतानी थी। अब अपन बात करते हैं डेरिवेशन की, डेरिवेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ अपन बात करते हैं कैसे लिखोगे, तो लिखो, यहाँ लिखोगे, मैं थ्योरी की बात करूँ, थ्योरी कैसे लिखोगे, तो थ्योरी में लिखने में कुछ नहीं है। आप ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम में जब भी आता है ऐसा है, मान ली सवाल कैसा आएगा कि विद्युत द्विध्रुव की x पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या E बराबर 2 KP बटे में आर क्यूब, उसका मान भी आपको दे देगा, इसे प्रूव करा देगा। तो क्या करना है, डायग्राम बना देना, डायग्राम बना देना। ठीक है, फिर क्या करोगे, जब डायग्राम बनाया, एक मिनट रुकना, जो आपने डायग्राम बनाया इसी डायग्राम को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है कि आपने ये डायग्राम जो बनाया है इस डायग्राम को आपको अपने शब्दों में लिखना है। कैसे लिखोगे, लिखोगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसको आप कुछ नाम दे लीजिए। आप इसको क्या करो, आप इसको पॉइंट ए बोल दीजिए और आप इसको पॉइंट बी बोल दीजिए। ऐसा माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके ए व बी बिंदु पर क्रमशः से प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश रखे हुए। हमें इस द्विध्रुव के कारण इसकी एक्स पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, वह जिसकी द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी स्मॉल r है, वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। ठीक है, लिख लिया, लिख लो ये थ्योरी। तो ये डायग्राम बना के आपको थ्योरी अपने शब्दों में लिख लेनी है। जब भी एग्जाम में आता है, एग्जाम में लिखने का आपको मार्क्स मिलता है, कैसे रिप्रेजेंट किया है अपने शब्दों, मतलब अपने आप को कॉपी के अंदर। तो थ्योरी क्लियर है, लिख लोगे। चलिए अब लिखोगे, देखिए क्या लिखोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसको मैं बोलता हूँ E प्लस क्यू। E प्लस क्यू, समझ गए, E प्लस, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। तो फॉर्मूला क्या आएगा, इसको आप क्यू को बिंदु आवेश मान सकते हो, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत से निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आएगा के क्यू बटे में r, लेकिन r कितना यहाँ पे, r है यहाँ पे r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ मैं लगाता हूँ वेक्टर और यहाँ मैं लगाता हूँ पी कैप। अब आप समझ गए, मैंने इसको किस में लिखा है, सदिश में, यानी परिणाम के साथ दिशा में लिख दी। पी कैप क्यों यूज़ किया, देखिए पी कैप क्या होता है भाई, पी कैप होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अभी हम देखी थी कहाँ होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, यानी जो आपका पी कैप है वो माइनस से प्लस की ओर इधर है, और जो आपका प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी दिशा में। तो यहाँ मैंने पी कैप लगा दिया दिशा के साथ, पी कैप। ठीक है, जहाँ पी कैप एक इकाई से, जहाँ लिखोगे, जहाँ क्या लिखोगे, जहाँ
पी केप एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। जहाँ पी केप एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ये बात आप यहाँ पे लिख देना। चलिए अब आते हैं अपन कि किसकी वजह से, माइनस की। भाई देखो इसकी वजह से निकाल लो और इसकी वजह से निकालो, दोनों का जोड़ लो, ये तो करना है, कुछ नहीं लगाना, अध्यारोह में सिद्धांत लगाना है। एक बात और, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कुल आवेश 0 होता है। कुल आवेश मतलब देखो जोड़ो, प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना का 0, यानी कुल आवेश 0 होता है लेकिन कुल विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। ये भी बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, निकाल लीजिए, वही फॉर्मूला, बिंदु आवेश से r दूरी पे, लेकिन यहाँ दूरी कितनी है r+a, तो आप इसको बोल दिए E माइनस क्यू और वेक्टर में लिखोगे, इसमें लिखो वेक्टर में, तो क्या आएगा k q बटे में r², लेकिन r कितना है यहाँ पे, r ये आएगा, तो आएगा यहाँ पे r आएगा आपका r+a, यानी आप यहाँ लिखोगे k q बटे में r+a का होल स्क्वायर, और यहाँ लगाओ माइनस पी के। क्यों लगाया माइनस पी के, इसलिए लगाया क्यों, देखिए माइनस क्यू की जो दिशा वो किधर है, इधर है, किधर है, इधर, इधर, लेकिन पी केप का है, पी केप है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। तो माइनस पी केप किधर होगा, इसका उल्टा। भाई अगर देखिए पी वेक्टर इधर होता है तो माइनस पी वेक्टर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। इन्हें बोलते हैं अपन अपोजिट वेक्टर्स, विपरीत सदिश। क्या बोलते हैं इन्हें, अपोजिट वेक्टर्स या विपरीत सदिश। अगर पी केप इधर होगा तो माइनस पी केप इसका जस्ट उल्टा होगा। तो अपन ने यहाँ पे माइनस पी केप क्यों लिया, इसकी दिशा में इकाई सदिश, किसकी दिशा में, माइनस क्यू केप की दिशा में इकाई सदिश, जिसको पी माना इकाई है लेकिन इसका उल्टा कर लिया, माइनस पी केप यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। अब निकालना क्या, आपको तो पूरा निकालना है। कहाँ पे निकालना है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ लो। भाई दोनों का क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत ये तो बोलता है ना कि इसकी वजह से कितना है वो देख लो, इसकी वजह से कितना है वो देख लो, दोनों को जोड़ लो। तो अब आप आगे लिखोगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, आप पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया विद्युत क्षेत्र। तो क्या करोगे, देखिए इसको मैं बोलता हूँ E वेक्टर, और मैं यहाँ पे x ये बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, x बोलता हूँ, E x ये बोलता हूँ। तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ना कैसे, E वेक्टर प्लस क्यू और E वेक्टर माइनस क्यू, दोनों का सदिश योग करना है। क्या करना है, दोनों को जो आप देखो लिखा है आपने सदिश में ना, आपने लिखा है किसमें, सदिश में, दोनों को जोड़ लीजिए। तो इसका मान यहाँ पे लिख दो और इसका मान यहाँ पे लिख लो, दोनों को जोड़ लो, सोल्व कर लो, आपको आंसर अपना मिल जाएगा। तो देखिए, तो E वेक्टर, अब आप x समझ गए, x मतलब x से रेखा पर, इससे आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आसान रहेगी, x मतलब x की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ E प्लस का मान कितना है, ये है k q r-a का होल स्क्वायर, प्लस E माइनस का मान कितना, ये रहा, लिख दो यहाँ पे, क्या यहाँ पे k q r+a का होल स्क्वायर, यहाँ पे पी केप और यहाँ पे माइनस पी केप। तो देखिए यहाँ से अब सोल्व करते हैं, दोनों से के क्यू बाहर ले लीजिए, यहाँ कॉमन आ रहा के क्यू, 1/r-a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यहाँ बनेगा 1/r+a का होल स्क्वायर, और यहाँ से पी केप बाहर आ जाएगा, पी केप भी मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको सोल्व करना है, तो लघुत्तम लो, लघुत्तम आता ना के क्यू, लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये इससे गुणा कर लो, इसको इससे, और नीचे दोनों गुणा और कर दीजिए। तो क्या बनेगा, अब कैलकुलेशन है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी इसमें ख़त्म हो गया। -r-a का होल स्क्वायर बटे में क्या आएगा, r-a का होल स्क्वायर इंटू में r+a का होल स्क्वायर, और यहाँ बाहर क्या आएगा, बाहर पी केप आएगा। सोल्व करेंगे, देखिए के क्यू, अब देखिए ये हो गया a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो आप याद ही कर लीजिए, a + b के होल स्क्वायर में से अपन a - b का होल स्क्वायर घटाते हैं तो ये 4ab आता है, याद कर लो।
सोल्व करके देख लो, अगर नहीं मानते हो 10th क्लास में पढ़ रखा है, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, फिर काटोगे के पिटोगे तो आपको 4ab बच जाएगा। और यहीं पे एक फॉर्मूला और जानते हो आप, तो देखिए आप ऊपर वाले को क्या बोल सकते हो, ऊपर वाले को 4RA बोल सकते हो। नीचे देखिए, नीचे वाले को मैं एक साथ कर दूँ, नीचे वाले को देखिए R माइनस ए इंटू आर प्लस ए पूरे का स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं भाई, इसके भी वर्ग लग रहा है, इसके भी वर्ग लग रहा है, तो आप बोल जानते हो ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ ए बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो देखिए ऐसा इसको लिख सकते हैं, जैसे ऐसा लिखेंगे ये बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आप जानते हो 10th क्लास से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मैथ्स का जो आपको आना चाहिए। तो आप देखिए नीचे वाले को आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो, बड़ा साथ में पी के चल रहा है, ये बात आप साइड में लिख लिया करो। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाइए इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। अब एक बात और देखें यहाँ पे, अब इसको मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, ये ई एक्स बराबर चल रहा है सारा का सारा, ई एक्स बराबर ही चल रहा है सारा का सारा, इसको लिख रहा हूँ के, इसको ऐसा लिख रहा हूँ देखो 2, ये 4 है, 4 का 2 बाहर लिखा रहा हूँ, 4 इंटू के इंटू क्यू इंटू में 2a इसको लिख रहा हूँ, देखो 4 को मैंने बाहर लिया, 2 को बाहर ले लिया, के गुणा में क्यू को यहाँ लिख दिया, इंटू में 2a मैंने कर दिया, और नीचे यहाँ पे आएगा, नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे पी के अपन कर लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है, क्लियर हो गया ना। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा और एक स्टेप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और पूरे का वर्ग कर सकते हो, फिर बाद में आप यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखा दीजिए। अब चलिए क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे काम की बात, ये बन रहा है q इंटू 2a, तो q इंटू 2a को अपन क्या बोल सकते हैं, p बोल सकते हैं। p बोले तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, q इंटू 2a को p बोल सकते हैं ना, q गुणा 2a को p बोला जा सकता है, बोल सकते हैं, तो मैंने इसको p लिख दिया। तो ये बन गया देखिए 2kp बट एक बात और, इतना तो चलो वो बोल देंगे, और एक बात यहाँ पे और होती है, इस जो a का मान है ना, इस a का मान इस r की तुलना में बहुत बहुत कम होता है। जनरली देखो ये mm में होता है और ये सेंटीमीटर में आपको मिलता है। ऐसे इस परिभाषा क्या थी कि जब दो समान परिणाम व विपरीत प्रक्रिया आवेश या विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे, अत्यल्प मीन्स बहुत ही कम दूरी पर रखो, उसे बोलते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। होता क्या यहाँ पे, इस a का मान जो होता है वो r की तुलना में बहुत बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है। तो इसका जो स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर को अपन लगभग नगण्य मान सकते हैं। क्यों भाई, किसी छोटी राशि का वर्ग करोगे तो उसका वर्ग उससे भी छोटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूँ 0.2 का वर्ग करो तो क्या आएगा, इसका वर्ग 0.004, तो 0.2 बड़ा कि 0.04 बड़ा, कौन बड़ा, 0.2 बड़ा, 0.04 और भी छोटा है। यानी कि इस छोटी राशि का मतलब एक से छोटी राशि का वर्ग करने पर, यानी गुणा करने पर, एक ही बात है गुणा, वर्ग क्या होता है, गुणा, सेम राशि का गुणा तो होता है वर्ग। तो गुणा, अगर किसी छोटी संख्या को आप गुणा करोगे तो ना गुणनफल और भी छोटा आता है। तो यहाँ पे अजम्पशन है, मानते हैं कि अगर यहाँ a का मान r की तुलना में बहुत बहुत कम होता है तो अपन a स्क्वायर को नेगलेक्ट, नगण्य मान लेते हैं, a स्क्वायर को अपन नगण्य मान लेते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको लगभग 0 मान लेंगे, तो आपका बन जाएगा देखिए 2 इंटू में k, इसको लिख रहे हैं अपन p बटे में आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे पी के आ गया आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक चीज़ रह गई, क्या रह गई, यहाँ इंटू में देखिए ऊपर आर तो अपन छोड़ ही दिया, ये तो साथ में चले, गुणा में आर इंटू में पी के चल रहा है, यहाँ पे इंटू में आर चल रहा है। देखो ये तो आर तो रहेगा ना, आर थोड़ी भाग गया अभी, अब आर अब कटेगा कैसे, अब नीचे आर स्क्वायर माइनस 0, आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर क्या बनेगा, आर की घात 4, नीचे आर की घात 4 ऊपर आर, तो बन जाएगा आपका ई वेक्टर बराबर क्या आएगा 2kp बटे में आर क्यूब, और यहाँ पे आप पी के लगा सकते हो। बुक में क्या कर रखा है, बुक में k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख रखा है। तो हम जानते हैं k बराबर क्या होता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, ये बात अपन जानते हैं। तो यहाँ आप क्या करो, इस k की जगह आप लगा सकते हो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कर दीजिए, और यहाँ पे आप 2p बटे में आर क्यूब कर सकते हो, और यहाँ पे आप पी केप कर सकते हो। ये आ गया आपका इसकी वजह से डेरिवेशन। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं आपको चाहूँगा
बोर्ड एग्जाम में आता है, आप ये कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको याद कर लेना है E बराबर 2kp बटे में r3, सिंपल परिणाम। चलो मैं आप बताता हूँ, यहाँ तक एक बार आप रुको, एक बार बता दें, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बातें, इस साइड की बातें हटा दूँ यहाँ से, साइड की बातें यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि ये बातें आपको आती हैं। और देखिए ये बातें आप साइड में लिख दिया करो, P बराबर क्या माना आपने, इधर साइड में से कहते हैं ना ऐसे लाइन खींच के, जैसे मैथ्स में सवाल करते हैं ऐसे, सिंस P बराबर Q इंटू में 2 ये होता है, यहाँ जॉन लिखा, ये बात लिख दिया करो। अब देखिए अगर मैं सिंपल यहाँ लिख दूँगी, देखो यहाँ तक क्लियर है, ये अपने यहाँ तक पूरा अपने वेक्टर में सदिश में चला है, पूरा अपने वेक्टर में सदिश में इसको चला है। अपन लास्ट में लिखोगे परिणाम में किसमें, परिमाण में, परिमाण मतलब मोड की बात करें तो मोड ऑफ ईपी वेक्टर क्या आएगा, 2kp बटे में r3, और यहाँ पे p कैप की बात आप करोगे, मोड लगा दोगे तो मोड मतलब यहाँ x, यहाँ पे x, तो ex जो आएगा वो आएगा 2kp बटे में r3। मैं kp में याद रखना बेटर समझता हूँ क्योंकि ये बोलने में थोड़ा बड़ा बन जाता है, ये बोलने 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलने में बड़ा बोल रहा है, जिसको याद रखना थोड़ी सी दिक्कत आती है। याद रखना ये आसान है, 2kp बटे में r3, 2kp बटे में r3, 2kp बटे में r3, 2kp बटे में r3। कहाँ, विद्युत द्विध्रुव की x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो क्लियर है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए याद कर लो फॉर्मूला 2kp बटे में r3, जहाँ k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव की x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और खास बात यहाँ पे एक देखिए, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिता, यहाँ पे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ना कि दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब तेजी से घटता है, दूरी बढ़ने पर ए का मान तेजी से घटता है। ये बात अपन बाद में एक बार और करेंगे, तो निरक्ष पे और निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसको आई होप सब कुछ क्लियर है, डायग्राम बनाओगे, थ्योरी कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दिया, ठीक है। फिर ये लिखोगे ये, जहाँ पी के -q से +q की ओर एक इकाई सदिश है, उसके बाद आपको सारा ऐसा छाप लेना, बोर्ड में आता है तो भी आप आराम से लिख सकते हो, मैंने आपको बिल्कुल आराम से समझा दिया है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट करो, उसके बाद हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या निरक्ष, जिसको निरक्ष भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो ये नोट करो, उसके बाद अपन उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसके ऊपर, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा या विषुवतीय रेखा, जिसको तल भी बोलते हैं। यहाँ पे तल लिखा होगा, दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे तल लिखा हो, तल पर स्थित बिंदु पर, तल पर स्थित बिंदु पर विद्युत, यहाँ पे तल पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इसी को आपकी NCERT में लिखा हुआ है विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए। मतलब क्या है, अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर, जिसको विषुवतीय रेखा या विषुवतीय तल भी बोलते हैं, पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे अपन सबसे डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं अपने पास ये विद्युत, मान लेते हैं अपने पास ये विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे क्या आप मान लेते हैं +q आवेश रखा हुआ मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लो -q आवेश रखा, और इनके बीच की दूरी को अपन ने कितना मान लिया है, वही 2a मान लेते हैं। ये इसका सेंटर O है, सेंटर O। अब ये इसकी बन जाएगी, देखिए इसको बोलते हैं निरक्ष, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं इसकी निरक्ष बोलते हैं। इस निरक्ष पर मान लो इसके केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, और आपको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान लीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। समझ में आ गई। तो ये क्या करोगे, सिंपल सी कहानी है, इसकी वजह से कितना है वो देख लो, इसकी वजह से कितना है वो देख लो, और दोनों को जोड़ दो। पिछले बार जोड़ना आसान था, पिछला क्या था, एक इधर था और एक इधर था, तो मैंने सिंपल दोनों को जोड़ लिया, वो अपने आप ही माइनस हो गया। अपने सदिश में लिया था कि एक इधर था प्लस वाला, इधर वाला था माइनस वाला, तो वो सिंपल अपने जोड़ लिया था वहाँ पे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जोड़ने में अपने को थोड़ा सा रिजोल्व वगैरह, सदिश का वियोजन वगैरह आपको आना चाहिए। मैं आपको अभी समझा दूँगा कैसे क्या करना है। चलिए अगर देखिए आपको समझ आ जाएगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप वही बात है, इसकी वजह से निकालना है तो अपने को ये दूरी चाहिए होगी, ये दूरी चाहिए होगी। तो दूरी कितनी होगी, देखिए ये r है,
ये दूरी चाहिए, तो ये देखो पूरा 2 है, तो ये कितना होगा a, ये पूरा कितना होगा a, भाई आधा आधा कर लिया। तो इसकी वजह से यहाँ निकाल लो, इसकी वजह से यहाँ निकाल लो। देखिए इसकी वजह से निकालने के लिए आपको ये दूरी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये दूरी आप कितनी, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन b मान लेते हैं। तो देखिए AP का मान आपको चाहिए होगा, तो AP निकालना आसान है, ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये इसको आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप इसकी वजह से यहाँ निकालोगे विद्युत क्षेत्र, तो आपको ये BP दूरी का मान चाहिए होगा। तो इस दूरी को अपन कितना मान लेते हैं, इस दूरी का मान भी कितना आएगा, सेम वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कहाँ से आ रहा है ये सारी बातें, पाइथागोरस प्रमेय से। दूरी अपने कितनी मानी, r ही मानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्लस q आवेश को, प्लस q आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा मैं मान लेता हूँ कि प्लस q आवेश की वजह से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र वो E प्लस के, इसको मैंने E प्लस Q बोला, ठीक है। और प्लस से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर होता है, तो ये तो बनेगी प्लस Q की दिशा। इसी प्रकार अगर मैं माइनस Q की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो उसकी दिशा आएगी नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, या ऋणावेश में वही बात, धनावेश से बाहर ऋणावेश में अंदर, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है डायग्राम की। किसकी बात आती है, मतलब वो डायग्राम तो बनाना है, थ्योरी कैसे लिखनी है, एग्जाम में थ्योरी कैसे लिखनी है। तो क्या करना होता है, डायग्राम बनाओ, बना लिया, और इस डायग्राम को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिए कि वही क्या, कि माना है कि विद्युत द्विध्रुव AB जिसके A व B बिंदु पर क्रम से प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 2a है। हमें इस द्विध्रुवीकरण, इसकी निरक्ष पर या इसके विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जिसकी द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी स्मॉल r है। ये बात आपको अपने शब्दों में लिखनी है, बस कुछ नहीं है। इस डायग्राम को अपने शब्दों में आप लिख दीजिए, यही आपकी थ्योरी है। चलिए हो गया काम। अब अपन बातें करते हैं। तो पहले अपन इस प्लस Q की वजह से निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। तो लिखोगे, देखिए आगे क्या लिखोगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण। एक बार समझ लिया आराम से, आप बाद में नोट कर लेना। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए इसको मैं वही E किसकी बात करता हूँ, मैं E प्लस Q की बात करता हूँ, E वेक्टर प्लस Q सदिश में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ बटे में r स्क्वायर, और यहाँ पे r कितना है, यहाँ पे r AP का वर्ग। तो AP का वर्ग क्या आएगा, अगर AP का मान वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, तो आप इसको बोल सकते हो KQ बटे में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कैसे, AP स्क्वायर क्या आएगा, इसका वर्ग करोगे तो वर्गमूल कट जाएगा, और दिशा की बात करोगे तो आएगा ये APQ, A से PQR, इसको A से AP की ओर बोल सकते हो। इसी प्रकार लिखोगे, देखिए माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो क्या करोगे, यहाँ लगा दीजिए E वेक्टर और यहाँ लगा दीजिए माइनस Q इसके पैरों में। ये प्लस Q की वजह से बता रहा है और ये माइनस Q को बता रहा है। क्या आएगा यहाँ पे, वही K, भाई आवेश कितना है, Q है, तो Q देखो माइनस किसको बताएगा, केवल दिशा को। इस फॉर्मूले Q का मान माइनस नहीं रखते अपन, माइनस केवल बताता दिशा को बताता। KQ बटे में दूरी कितनी है यहाँ पे, BP का वर्ग करोगे तो BP का वर्ग कर दो। अब BP का वर्ग भी किसके बराबर आएगा, भाई वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का वर्ग करोगे तो सिंपल क्या बनेगा, KQ, और यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिशा की बात करो तो माइनस में होता है अंदर, यानी P से B की ओर, आप इसको बोलोगे PB की ओर। क्या बोलोगे, PB की ओर आप इसको बोल सकते हो, P से B की ओर। अब ध्यान से देखिए, प्लस Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र और माइनस Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र दोनों परिणाम में बराबर। देखिए ये भी कितना है, KQ बटे में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये भी KQ बटे में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लेकिन दिशा
प्लस क्यू की वजह से दिशा इधर है और माइनस क्यू की वजह से दिशा इधर। अब दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे वेक्टर एडिशन। क्या लगाएंगे, वेक्टर, मतलब पहले रिजोल्व कर दो। क्या करोगे, क्या करो, ये द्विध्रुव की x है, इस x के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींच लीजिए और मान लो ये कोण थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों आपके बन रहे हैं सर्वागसम त्रिभुज। भाई ये देखो, ये दोनों ये बराबर है, इनमें ये कॉमन है, ठीक है, ये 90 है, ठीक है, तो RHS लगा दोगे आप, मतलब ये दोनों सर्वागसम है। ये कोण थीटा, तो ये भी थीटा होगा, और ये कोण भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों बन गए संगत कोण। ये समान, भाई दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों संगत कोण बनेंगे, और ये कोण भी कितना होगा, थीटा, ये दोनों एकांत, ये और ये एकांतर कोण बन गए। तो यानी कोण यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, सारे कोण आपको यहाँ पर थीटा थीटा मान लेने, सारे कोण यहाँ पे आपको थीटा थीटा मान लेने। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको रिजोल्व करना तो आता है, मैंने पहले कई बार बता रखा आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका एफ वेक्टर मान लो कोई सदिश है और ये कोण मान लो थीटा है, तो ये कितना आएगा, ये आता है एफ कोस थीटा, और इसके लंबवत क्या आता है, एफ साइन थीटा। थीटा के साथ आता है कोस और थीटा के लंबवत क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे एक काम तो आप कर लीजिए, पहले ऐसा लिखो यहाँ पे, मोड ऑफ ई वेक्टर प्लस क्यू बराबर मोड ऑफ ई वेक्टर माइनस क्यू, ठीक है। और वो बराबर किसके है, वो बराबर है के क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसको आप थोड़ी देर के लिए ई मान लो, सिंपली मान लो, क्योंकि इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार, इसलिए इसको थोड़ा सा आप ई मान लीजिए। यानी इसका मतलब ये है कि प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र परिणाम में बराबर है, जबकि दिशा में विपरीत। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर इनको रिजोल्व करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए थीटा के साथ क्या आता है, कोस। तो अगर मैं इस प्लस क्यू का इधर कंपोनेंट निकालूंगा, घटक निकालूंगा, तो क्या बनेगा, ई प्लस क्यू कोस थीटा, ठीक है। ये तो आएगा ना, इसका थीटा के साथ कोस, थीटा के साथ कोस, तो क्या आएगा, ई प्लस क्यू कोस थीटा, और थीटा के लंबवत, थीटा के लंबवत क्या आता है, साइन थीटा। यानी इधर क्या आएगा, इधर आएगा ई प्लस क्यू पैरों में के अंदर है साइन थीटा। इसी प्रकार इस ए माइनस क्यू का गठन निकालेंगे, मैंने इसको दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो इसका इधर गठन क्या आएगा, इसका इधर आएगा ई माइनस क्यू कोस थीटा, और इसका नीचे कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा ई माइनस क्यू, यहाँ आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, प्लस ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर और ई माइनस क्यू साइन थीटा नीचे, दोनों में साइन थीटा है कॉमन, और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू परिणाम में बराबर, यानी ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की दिशा समान है, एक ही दिशा में। और यहाँ पे देखिए, ये आपका पी के क्या होता है, माइनस से प्लस, और ये जा रहा है इसके उल्टा जा रहा है, ये होगा माइनस पी के होता है ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से कहाँ होता है, ऋणावेश से धन आवेश की ओर होता है, और ये इसका उल्टा जा रहा है। तो जोड़े देखिए, तो यहाँ इसके बाद आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, इसके बाद यहाँ आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, ये लिखनी पड़ेगी कि ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू को बिंदु P पर घटकों में वियोजित करने पर, लिखो ये आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ई प्लस क्यू यहाँ लिखना है इसके नीचे, ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू को बिंदु P पर घटकों में वियोजित करने पर द्विध्रुव की x के लंबवत, ये द्विध्रुव की x है, द्विध्रुव की x के लंबवत घटक, यानी ये वाला और ये वाला, द्विध्रुव की x के लंबवत घटक परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि द्विध्रुव की x के समांतर घटक, द्विध्रुव की x, ये x है और ये दोनों जो घटक है, ये दोनों इसकी x के समांतर है, x के समांतर घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, लिखोगे तो बेटर होगा, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, दोनों को सिंपल जोड़ देंगे, दोनों को सिंपल। तो यहाँ पे आएगा देखिए ई, इसको मैं देखिए लिखूंगा, अब इसको मैं लिख रहा हूँ ई निरक्ष लिख रहा हूँ, ई निरक्ष मतलब आपका विस्वत भी बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा, ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। अब देखिए अपन ने ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों बराबर है, इनको थोड़ी देर के लिए अपन ने क्या बोला, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, यानी क्या आएगा,
2e कोस थीटा बन जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा माइनस पी के। क्या लगाओगे? माइनस पी के। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं वेक्टर में हूँ, बाद में परिणाम में लिख देंगे, अभी मैं वेक्टर में लेके इसको चल रहा हूँ। माइनस पी कैप इसलिए लगा दिया क्योंकि पी कैप क्या होता है? पी कैप होता है ऋणावेश से धनावेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव में ऋणावेश से धनावेश मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी पी कैप इधर है और ये क्या जा रहा है? इसका उल्टा जा रहा है। यानी पी कैप इधर है तो पी कैप के जस्ट उल्टा क्या होगा? माइनस पी कैप यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे अब सोल्व कर लो इसको, सारी वैल्यूज रख के बारे में मार्कर चेंज कर लो। अब आप करना क्या है? सारी वैल्यूज रख के सोल्व कर लेना है। तो देखिए आप क्या आएगा, तो ई वेक्टर मैं अभी सदिश में करूँ, बाद में परिणाम में अपन लिख लेंगे। तो निरक्ष पे यहाँ पे मिलेगा आपको 2e, ई की जगह आएगा के क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यहाँ पे लगा दीजिए माइनस का पी के। माइनस का पी के आप लगा लीजिए। तो ई वेक्टर निरक्ष, निरक्ष पे मतलब निरक्ष समझ गए ना? इस विश्वत को बुक में लिखा हुआ नहीं, मैं लिख रहा हूँ, इससे आपको साफ क्लियर हो जाए। तो 2, अच्छा एक और आ गया अभी, तो इसके साथ में क्या आ रहा है? कोस थीटा आ रहा है और यहाँ पे पी के बोला तो बाहर माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस को आप बाहर निकाल। एनसीईआरटी में भी क्या कर रखा है? एनसीईआरटी में चलिए हाँ माइनस लिखा है, एनसीईआरटी माइनस लिखा है, ठीक है। तो आप माइनस को आप बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 2k बटे में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बात आती है कोस थीटा की। तो कोस थीटा का मान आप इस त्रिभुज से निकाल लीजिए। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप क्या करो, लिख दो साइड में कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो थीटा ये है, तो ये क्या बनेगा? आधार, और ये क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। तो यहाँ पे कोस थीटा का जो मान आएगा वो आएगा ए बटे में वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं है। कोस इस किसी भी देख लो, चाहो तो आप पी ओ ए को देख लो, चाहो तो पी ओ बी को देख लो। कोस होता है आधार, तो ये बनेगा आधार, और 90 के सामने क्या बनता है? कर्ण। तो ये आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रख दीजिए यहाँ पे ए अपॉन वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे पी के चल जाएगा। चलिए अब बराबर देखिए, अब आप सोल्व कर लो। तो के इंटू में क्यू इंटू में मीन्स 2 को इसके ए के साथ लगा दिया। इसका फ़ायदा है कि आप जानते हो क्योंकि Q इंटू 2A को अपन क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। P बोले तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। चलिए तो या P बन जाएगा, और नीचे देखिए ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है। रूट मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो क्या आएगा? देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो जोड़ने में कितना आएगा? 3/2 आएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो? वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर, सॉरी इसको आप इन दोनों को कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे पी कैप और यहाँ माइनस चल ही रहा है। अब देखिए वही कहानी, ए का मान आर की तुलना में बहुत कम मानते हैं। मतलब सारी कहानी ये कि आपको ए स्क्वायर को यहाँ पे नगण्य माना है। अब देखिए ए लेस देन आर है, तो आप या तो उसको बोले दो तरीके, या तो बोल दीजिए ए स्क्वायर को लगभग 0 मान लीजिए, एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका इसका बोलने का ये है कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। कैसे? देखिए मान लो आपके पास एक है और एक 10 है, आपको मैं बोलूँ ए की स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का मान निकालो, कितना आएगा? 101 आएगा। तो 101 लगभग किसके बराबर है? 10 के स्क्वायर के बराबर ही, क्योंकि जो 1 है वो 10 से बहुत छोटा है। तो ये बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो इसको बोले दो तरीके, या तो आप बोल दो ए स्क्वायर को लगभग 0 मान लो तो भी आपको आर स्क्वायर मिलेगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर मान लेते हैं। और ये बात है वो कई बार काम में आएगी। इस चीज़ को आप समझिए, इस फॉर्मूले को आप लिखिए कि ए का मान आर की तुलना में बहुत कम है, तो अपन ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, या इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर आएगा। कैसे? मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी देखे यहाँ पे बताइए, ये वाला कि 10 स्क्वायर के बराबर 100 के आसपास ही आएगा। चलिए तो यहाँ पे ये तो क्या बनेगा? देखिए माइनस के, ये ई निरक्ष के बराबर ही चल रहा है, तो के पी क्यू इंटू 2, यहाँ पे पी क्या है? पी बराबर है क्यू इंटू में 2, आप साइड में लिख दिया करो। बटे में क्या आएगा? ए स्क्वायर 0 हो गया, यानी आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे पी के पाएगा घात 2, यहाँ पे घात 1/2, तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ई निरक्ष आपको जो मिल रहा है, ई वेक्टर निरक्ष पे आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस के पी बटे में आर क्यूब, और यहाँ पे पी के आ रहा है। ठीक।
ठीक है। और आप चाहो तो के की जगह लिख देना, चाहो ना क्या बोर्ड एग्जाम तो लिख के आना, छाप के आना। तो के की जगह क्या आएगा, आप इसके -1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में पी बटे में आर क्यूब, और यहाँ पे पी केप लगा देते, जहाँ पे पी केप क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में इकाई सदिश होता है। तो ये आ गया आपका निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल्स के लिए आपको निकालना इसका मोड, और उस मोड को आपको याद कर लेना, क्योंकि वो बात आपको न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी। न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहाँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अपन आगे बात करते हैं मोड की, और मोड में मैं आपको बोलूँगा इसका याद करो ये वाला, क्योंकि ये याद रखना आसान है, इसमें थोड़ा बड़ा बोलते हैं, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन पूरा बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए परिमाण में, किसमें, परिमाण में मीन्स आप सिंपल क्या निकाल लीजिए, मोड निकाल लीजिए, मोड ऑफ ए वेक्टर निरक्ष क्या निकाल मोड, इधर भी आप क्या निकाल लीजिए, मोड निकाल जाएगा -2kp बटे में आर क्यूब, और यहाँ पे पी केप का मोड आप निकाल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ये भी नहीं है। तो ए निरक्ष आपको जो मिलेगा, अब यहाँ पे चिन्ह विन्ह सब आप हटा दीजिए, दिशा वगैरह हटा दीजिए, यानी 21 आप यहाँ से हटा सकते हो। तो ये आएगा सिंपल क्या आएगा, 2kp थोड़ी आएगा, kp आएगा ना, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे kp है। तो kp बटे में आर क्यूब, kp बटे में आर क्यूब, ये आपको याद करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। खास बात यहाँ पे देखिए, x पे क्या था 2kp, और यहाँ पे क्या रहा kp, यानी निरक्ष पर उतनी दूरी के लिए, दूरी सेम होनी चाहिए, उतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र x का आधा होता है। ये बात भी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ए एक्स और ए निरक्ष का अनुपात क्या होता है, इसको बोलते हैं ए अनुदैर्ध्य, इसको बोलते हैं, देखो एक वर्ड और हिंदी में इसके लिए, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, और इसको ट्रांसवर्स भी बोला जाता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात खास बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर है, आपने देखो माइनस यहाँ माना है, प्लस यहाँ माना, मैंने NCERT गुण लिखा है, माइनस पर देखो माइनस आप यहाँ भी मान सकते हो, प्लस आप यहाँ भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने उसी प्रकार से इसको लिखा है जैसा आपकी NCERT की बुक में लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से तो इस दिखाए गए डायग्राम के लिए आपका जो ई नेट, नेट मतलब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है इधर की ओर, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है, इधर, यानी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। लिख सकते हैं आप, ये लाइन लिख दो इसके नीचे, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। भाई P इधर है ना, तो इसका उल्टा आ रहा है। और इसी प्रकार आपका जो x पर था, देखिए x पे आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा था, इधर जा रहा था। भाई किधर जा रहा था, इधर। कैसे बताते यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था। प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर था बिंदु P पर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, x की बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ लिया, और माइनस क्यू किधर था, इधर था। अब देखिए मैंने बताया था कि E प्लस क्यू का मान E माइनस क्यू से ज़्यादा है, तो परिणाम किधर होगा, जो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे x पर स्थित बिंदु के लिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा होती है, x पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है द्विध्रुव के लिए, लेकिन निरक्ष पर उल्टा होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक चीज़ यहाँ पे ये लिख लो, आप चाहो तो ये लाइन लिख लीजिए आप कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है, और वहाँ x में लिख देना, x पर विद्युत क्षेत्र की दिशा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती है। दोनों बातें के लिए x पर सेम डायरेक्शन में होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, और निरक्ष पर उल्टा होता है। चलिए, और लास्ट बात खास यहाँ पे काम की बात, Ex और आपसे पूछे E निरक्ष का अनुपात पूछे तो यह कितना आता है, 2:1 आता है, या यूँ बोल सकते हो। तो E निरक्ष होता है, Ex होता है वो होता है 2 गुणा इंटू में E निरक्ष का 2 गुणा, निरक्ष मतलब विषुवतीय इक्वेटोरियल, ठीक है, विषुवतीय रेखा या निरक्ष रेखा, इसी को अपन बोलते हैं। तो ये था आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से उसके x और निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, और यहाँ पे आपका जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R³ होता है, यानी एक अकेले बिंदु आवेश की वजह से
कि क्यू आवेश से आर दूरी पर परिणामी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तेजी से घटता है दूरी बढ़ने पर, तेजी से घटेगा, तेजी से। तो ये बात भी कई बार पूछ ली जाती है कि विद्युत ऑब्जेक्टिव के अंदर कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के, मतलब ऑप्शन ये सही है या ये सही है, तो ये सही होता है उनके लिए ऑब्जेक्टिव सवाल वहाँ पे आ जाए तो आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था आपका, इसकी वजह से विद्युत द्विध्रुव का होता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, और ये डेरिवेशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी कैसे लिखने, डायग्राम बनाना है, मैंने आपको लिखने के लिए बता दिया था। और ये डेरिवेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एक बार बिना देखे और निकालना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इस एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के बारे में, जिसके अंदर बलागुण का फॉर्मूला जो आता है टो बराबर PE sin थीटा, इसको अपन ड्राइव भी वहाँ पे करेंगे। चलिए ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बच्चों आपका प्यार यहाँ पे, आपका प्यार ही है जो हम यहाँ पे रह पाएंगे, तो आपका प्यार हमें चाहिए, आपका प्यार मिलता रहना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।